तो ये है भांग की चटनी। ओह हाँ, भांग की चटनी, अरे वाह। ना ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप सोच। नहीं चौंकने की जरूरत नहीं है। जो चढ़ेगी नहीं मुझे? नहीं नहीं नहीं। डिफरेंट है ना? वेरी नाइस। हाँ, तो मैं भी आप चावल, कड़ी और आलू साथ में खा के देखो, बहुत अच्छा है। आपने अंग्रेजी में एक पौधा होता है नेटल, आपने सुना है नेटल? हमारे इंग्लैंड में बोलते हैं नेटल। आपके इंग्लैंड में नेटल होता है? हाँ। अच्छा, मैं तभी मैं कहूँ आप सब मुझे क्यों करने के लिए इतने उतावले थे। नल्ली आपने ले ली? मैंने जानबूझकर नहीं ली। इसे कहते हैं अच्छा दोस्त। मैंने इन्हें कहा मुझे असली कुमाऊनी खाना खाना है और ये मुझे लेकर आए हैं। सवाल ये है कि आप मुझे कहाँ लेकर आए हो? मैं आपको लेकर आया हूँ नैनीताल के पास भीमताल नाम की जगह में। हाँ। बेलपत्र नाम का रेस्टोरेंट है। ओके। जो कि बहुत ही बढ़िया, बहुत ही ऑथेंटिक और बहुत टेस्टी कुमाऊनी खाना खिलाते हैं। अच्छा, बेलपत्र। बेलपत्र। तो हम जाते हैं रेस्टोरेंट के अंदर, दिखता बहुत ही अच्छा है ये रेस्टोरेंट। हाँ। बेलपत्र और असली कुमाऊनी खाना खाते हैं। हाँ, और खाना भी आपको बहुत अच्छा लगेगा। खाते हैं? अच्छा तो होगा ही, अच्छा तो होगा ही। बहुत सुंदर दिखता भी है और एकदम एथनिक। हाँ, ऑथेंटिक। मतलब पहाड़ में अगर आप आए हैं तो थोड़ा सुंदर होना चाहिए। थोड़ी हवा अच्छी होनी चाहिए। हाँ, और ब्यूटी होनी चाहिए और ग्रीन होना चाहिए, आसपास थोड़ा पेड़ पौधे होने चाहिए। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। और खाना गर्म होना चाहिए, जो नॉर्मली मेरे नसीब में नहीं होता, क्योंकि शूटिंग करते हुए खाना ठंडा हो जाता है। अरे भाई, हेलो भाई, आज ऐसा कुछ नहीं होगा, मेरी जिम्मेदारी है, खाना आपको गर्म मिलेगा। चलिए आप। चलिए। तो हम है बेलपत्र में। अपने रेस्टोरेंट के बीच में एक बेलपत्र का झाड़ भी है। बिल्कुल, पेड़ भी है। हाँ। और हमारे सामने एक असली कुमाऊनी प्लेट है, थाली है और खाना है। और एक एक करके आप मुझे बताओगे कि ये क्या है खाना। बिल्कुल। हाँ, देखिए मैं आसान से शुरू करता हूँ। आसान से। सबसे पहले चावल जैसा कि आपने देख लिया। ओके। यहाँ से आते हैं। अब ये जो है, ये बड़ी स्पेशल दाल है। हाँ, ये दाल है। ये जो दाल है, ये काले रंग की ये दाल है, इसको बोलते हैं भटकी दाल। भटकी दाल। हाँ, तो भटकी चुड़कानी है इसका नाम। भटकी चुड़कानी। क्या बात है, सही बोला आपने। तो ये एक तरह का ब्लैक सोयाबीन है। ये हाँ, ये देखिए ब्लैक सोयाबीन है। और ये कुमाऊं में घरों में बहुत फेमस है दाल। डिफरेंट है ना? वेरी नाइस। हाँ, तो मैं भी आपके कहने से चखता हूँ। तो ब्लैक दाल सोयाबीन को भूनते हैं और फिर हल्का सा आटा मिला के दाल बनाते हैं थिकनिंग करने के लिए। फिर ये है आलू के गुटके। हाँ, यानी कि एक तरह का सूखा आलू है, लेकिन इसमें जो अलग है, जो स्पेशल है, वो है यहाँ के मसाले। तो इसमें जो एक घास का वो डालते हैं तड़का, उसको बोलते हैं जम्मू घास। और एक इसमें ये जो आपको राई जैसी दिख रही होगी, ये असल में राई नहीं है। ये राई नहीं है? नहीं। ये भी पहाड़ में एक अलग तरह का राई जैसा सीड मिलता है। इसको बोलते हैं जखिया। तो जम्मू और जखिया वाले सूखे आलू के गुटके एक तरह का स्नैक भी है। जैसे
आप पहाड़ों में सफर करेंगे तो चाय की दुकानों पे चाय के साथ आलू के गुटके अच्छा मिलते हैं। हाँ। ओके, लवली। फिर ये बड़ा मेरा फेवरेट है। देखिए रायता है वैसे तो, लेकिन पहाड़ का रायता मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। वो इसलिए क्योंकि इसमें इतना मस्टर्ड होता है। मस्टर्ड पीस के डालते हैं। हाँ। और ये बिल्कुल वसाबी है, ये वसाबी तो की यानी टक्कर का है, पूरा ऊपर से अंदर जाने वाला ऐसे झन 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 हो जाएगा आपको। ठंड दही है, उसमें ठंड क्यूकम्बर यानी काकड़ी है, और फिर वो मस्टर्ड है खूब सारा, तो मेरे को वसाबी वाला फील होता है। बहुत ही रिफ्रेशिंग है ये। हाँ, ये बहुत ब्यूटीफुली रिफ्रेशिंग है। और फिर ये जो है हाँ, ये जो है ये पहाड़ के घरों में बहुत फेमस चटनी है। ये ऑलमोस्ट रोजी बनती है। ओके। तो ये है भांग की चटनी। हाँ, भांग की चटनी। अरे वाह। ना ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप सोच। नहीं, चौंकने की जरूरत नहीं है। जो चढ़ेगी नहीं मुझे। नहीं। हेम्प सीड जो होता है उसमें कोई नशा नहीं होता। उसको भून के, उसको पीस के ये चटनी बनाई जाती है। ये जो चटनी है इसको एक नटीनेस है जो चटनी जैसा नहीं है, लेकिन बहुत ही स्मोकी नटी ऐसा फ्लेवर है इसका। बहुत अच्छी है। जैसे बंगाल में लोग पॉपी सीड खसखस यूज करते हैं, वैसे ही पहाड़ में, क्योंकि ये पहाड़ में बहुत होता है तो इसके सीड को कई तरह से यूज करते हैं। गोपाल जी मटन पे आइए ना, मटन पे आइए। मटन पे आते हैं। रुका है यार, मटन देख रहा हूँ मैं। तो मटन जो है, एक्चुअली आपने सही करेक्ट टाइम पे पूछा। मटन, क्योंकि मटन में भी इसी की ग्रेवी है। अच्छा, हेम्प सीड की। अच्छा, तो इसमें हेम्प सीड की ग्रेवी इसमें है। हाँ, तो उसको तो जैसे खसखस यूज करते हैं थिकनिंग के लिए, वैसे ही ये। हाँ, वाह, ये तो मुझे सर्व कर दीजिए आप। हाँ, ताकि हम बातें करते करते खाते भी खा भी सके भाई, मेरे को खाना भी है, भूख लगी है बस। मैं भी ले रहा हूँ। ये बेलपत्र का एक्सपेरिमेंट है। अच्छा। लेकिन ये जो ग्रेवी है ये दूसरी आलू की सब्जी में या यूज करते हैं, इसको करते हैं। तो इन्होंने मटन में यूज किया। एक्सपेरिमेंट है, ट्राई कीजिए। करते हैं ट्राई। हाँ, तो इसके साथ ट्राई कीजिए। ये है रागी रोटी। वेरी हेल्दी। और जो है पहाड़ों में ये पहले बहुत ही कॉमन था। फिर बाद में जब हम शहर चले गए तो हमें पता चला ये जो कॉमन चीज है, जो लोग कहते थे अरे ये गरीबों का खाना है, ये सडनली सुपर फूड हो गया। और मिलेट्स वगैरह कहते हैं, मिलेट्स। लेकिन ये तो सब लोग खा रहे थे, ये सब खा रहे थे। पहाड़ों में ये बहुत ही कॉमन है। इसको पहाड़ में बोलते हैं मडवा, मडवे की रोटी। हाँ, ओके। तो मडवे की रोटी और मटन थोड़ा सा ट्राई किया जाए, फिर बात करते हैं। हाँ, मटन और आलू भी ले रहा हूँ, क्योंकि आलू मुझे बहुत पसंद है। और किसको आलू पसंद है? किसको नहीं पसंद है? करेक्ट। अच्छा, मैं कहूँ आप सब मुझे क्यों करने के लिए इतने उतावले थे? नल्ली आपने ले ली? मैंने जानबूझकर नहीं ली, लेकिन वो क्या है, नल्ली और मेरा नसीब एक ऐसा है कि मेरे प्लेट में आ जाती है ऑटोमेटिकली हमेशा। सॉरी गोपाल जी। ये जो आपने मेरे साथ नल्ली धोखा किया है ना, नल्ली धोखा। ये मैं भूलूंगा नहीं। लेकिन आज आप मेहमान हैं पहाड़ में मेहमानों का बहुत सम्मान होता है, तो आज नल्ली आपके लिए। थैंक यू गोपाल जी। और ये मटन जो है इट्स वेरी नाइस। एक ऐसे गरम मसाले का उसमें झटका है। आलू में वो क्रंचीनेस लगी आपको, तो वही वो जखिए की खासियत है। वो एकदम क्रंची वो देता है उसको। फील आल्सो। हाँ, मेरा बहुत फेवरेट है जखिया। वो ब्यूटीफुल है ना? इट्स ब्यूटीफुल। हाँ, हम तो खाने के चक्कर में आगे का बताना ही भूल गया। बताइएगा। ये कड़ी है, झोली, इसको पहाड़ में झोली बोलते हैं। ओके। लेकिन इसमें पहाड़ में वैसी है, लेकिन एक बस अंतर है कि इसमें मूली को ऐसे कूट के डाल देते हैं। मूली को उसके अंदर ही डाल के पकाते हैं। और ये चावल के साथ खाते हैं? हाँ, चावल के साथ खाते हैं। और वो मूली का एक बड़ा, मूली और दही का बड़ा अच्छा फ्लेवर एक बन के आता है। चलो ट्राई करते हैं। ट्राई कीजिए।
ये जो कड़ी है बहुत ही अच्छी है, थोड़ी खट्टी है क्योंकि दही है। और ये टर्निप का जो फ्लेवर आप कह रहे थे, इज आल्सो वेरी नाइस। तो ऐसा जैसे इस सैलेड में भी आपको एक अलग तरह का फ्लेवर आ रहा होगा ना। तो पहाड़ में क्या होता है, नमक बनाते हैं कई तरीके के। ओके। लहसुन का नमक, इसका भांग का नमक, राई का नमक, कई तरह के नमक बनाते हैं। और वो वैसा मिक्स नमक ही इन्होंने इसमें डाला है, इसलिए बड़ा अच्छा फ्लेवर आ रहा है सैलेड में। अरे आप वो चावल, कड़ी और आलू साथ में खा के देखो, बहुत अच्छा है। आलू तो ये, और पता नहीं शायद इसलिए कि ये पहाड़ में फ्रेश आलू मिलता है, कोल्ड स्टोरेज का नहीं मिलता है। यहाँ के आलू में अलग स्वाद है कुना, मतलब मेरे को आ रहा है मुझे। लेकिन देखिए गोपाल जी, ये मील कितना बैलेंस्ड है। तीखा है, ठंडा है, क्रंची है, मसालेदार है। करेक्ट। ये बैलेंस कर, गुड़ है यहाँ से, बैलेंस हो जाता है। बिल्कुल। अब मैं इसके बारे में बताऊं आपको, प्लीज। ये बड़ी एक स्पेशल चीज क्या है, क्या मैं बताता हूँ आपको। आपने अंग्रेजी में एक पौधा होता है नेटल, आपने सुना है नेटल? हमारे इंग्लैंड में बोलते हैं नेटल। आपके इंग्लैंड में नेटल होता है। वही नेटल यहाँ भी होता है, लेकिन उसको यहाँ बोलते हैं बिच्छू घास। ओके। और या फिर पहाड़ी में कहें तो सिसून। हाँ, सिसून। हाँ, तो वो ना उसका चक्कर है, उसको वो अगर टच हो जाए उसका पत्ता या कुछ भी, तो आपकी सीसी छूट जाती है क्योंकि उससे होती है खुजली बहुत। ओके। हाँ। और तो स्कूल में टीचर डंडे से नहीं मारते थे, जो होमवर्क करके नहीं आता था उसको ऐसे ऐसे एक पत्ता लगा देते झप से, और फिर आप 2 दिन तक ऐसे खुजलाते रहो। आपको लगे बहुत पत्ते लगे? बहुत लगे। और उसका सबसे डेंजरस पार्ट क्या पता है? कि पानी लगने से वो और बढ़ जाता है तो आपको खुजली हो रही, जलन हो रही, बट आप पानी नहीं लगा। लेकिन ये खाने के लिए सेफ है। खाने के लिए सेफ है। तो ये है जैसे साग चिकन होता है, इन्होंने नेटल का चिकन साग बनाया है। हाँ, फिर उसमें चिकन डाला है। तो पहाड़ी लोग पहले खाते थे, पहाड़ में लोग ये खाते थे साग, बट चिकन के साथ नहीं, इसकी सब्जी बना के कहीं कहीं लोग खाते थे, पर इतना कॉमन नहीं है। तो आपको लगता है कि इसका और अंग्रेजों का कुछ संबंध होगा? क्योंकि यहाँ अंग्रेज तो नैनीताल तो अंग्रेजों ने ही बसा। करेक्ट। उसकी कहानी भी है बहुत फनी सी। हाँ, तो हाँ, एक मैं एग्जैक्ट नाम भूल रहा हूँ, बट एक राम सिंह ठोकदार या ऐसे कोई थे जिनका लैंड था पूरा नैनीताल के आसपास, और अंग्रेज आए और कोई बैरन या समथिंग, उसका भी नाम मुझे ठीक से याद नहीं, बट कोई अंग्रेज साहब लाट साहब वो आए और उन्होंने बोला ये लैंड हमको दे दो। तो जो जिसका था उसने बोला नहीं मैं नहीं दूंगा। तो उसको उन्होंने नाव में अपनी बोट में बैठाया और लेक पे ले गए, और बीच लेक में बोला ये साइन करो, हमको भेज दो, नहीं तो हमारी बोट से उतर जाओ। साइन करके दिया। अब ये कहानी है, कितनी सच है कितनी झूठ है दादागिरी पूरी, बट कहानी में मसाला है तो मैंने आपको सुना दिया। खाने में मसाला और आपके कहानी में मसाला। ये जो नेटल्स वाली चिकन है, हाँ, उसे यहाँ के लोकल लैंग्वेज में क्या कहते हैं? नेटल को? हाँ नहीं, इस डिश को ये तो वही है। हाँ, बिच्छू चिकन। बिच्छू चिकन क्योंकि उसको बिच्छू घास बोलते हैं, वो बिच्छू की तरह चिपता है ना। करेक्ट। बिच्छू के घास की बनाई हुई चिकन, जैसे हम साग की या पालक चिकन बनाते हैं, हाँ, वैसे ही बिच्छू घास का साग बना के। बहुत ही इंटरेस्टिंग टेस्ट है इसकी। एक मिठास है इसमें। ओके। पत्तों की फ्रेशनेस है। साग जैसा या सरसों जैसा नहीं लगता है ये। नहीं, कंप्लीटली डिफरेंट फ्लेवर है। हाँ, उससे अलग होगा बिल्कुल। वो इज ब्यूटीफुल। आपके कहने पे मैं भी ले रहा हूँ। प्लीज ले लो आप। इसका सूप भी बहुत अच्छा होता है। अगर आपको ठंड लगी रहे ना, तो इसका और लहसुन का सूप बहुत अच्छा होता है, और वो सर्दी के लिए भी अच्छा होता है। अगर आपको
जैसे पालक का सूप बनाते हैं वैसे। गोपाल जी, हमारा प्रॉब्लम यह है कि हम कभी कभी भूल जाते हैं कि इस देश में पंजाबी खाने से भी और कोई खाना है। और फ्लेवर्स जो है वो अलग अलग किस्म के फ्लेवर्स है। इसके फ्लेवर्स बिटवीन यू एंड मी नॉर्थ इंडिया में है, लेकिन नॉर्थ इंडियन जो हम खाना खाते हैं पंजाबी टाइप खाना बिल्कुल अलग है, उससे बिल्कुल अलग है। करेक्ट। कोस्टल फूड से बिल्कुल अलग है। तो हमारा जो ये हमारे जो रिचनेस, जो वास्टनेस है हमारी क्विजीन की, धीरे धीरे करके मैं डिस्कवर कर रहा हूँ। ब्यूटीफुल। और मुझे लगता है यही मोटो भी होना चाहिए कि आप जो ऑथेंटिक है वहाँ जहाँ भी जा रहे हैं वहाँ का ऑथेंटिक ढूंढें, तो आपको अलग एक इट्स लाइक डिस्कवरिंग न्यू। तो हम कहीं भी जाते हैं और पालक पनीर ढूंढते हैं, कहीं भी जाकर पिज्जा चाहिए आपको, जाओ ना, आप आ रहे हो यहाँ उत्तराखंड आ रहे हो, कुमाऊन एरिया में आ रहे हो, एक बार तो आपको खाना ही चाहिए, खाना चाहिए लोकल। नहीं, मैं कह रहा था कि अब मैं इतना भूख लगी है कि अब मेरे पास शब्द खत्म हो रहे हैं धीरे धीरे। तो ऐसा करते हैं, हम खाते हैं खाना, आप लुत्फ उठाओ, लुत्फ उठाओ। अरे वाह। अब और गोपाल जी को मैं यहाँ थैंक यू बोलने वाला, बहुत बड़ा थैंक यू बोलने वाला हूँ कि हम हमारे साथ आए, आपके गांव आए, आपके स्टेट में आए, आपके कल्चर से हमें वाकिफ। हिंदी मेरी अच्छी हो रही है ना आपके? हिंदी इनके जस्ट हिंदी, उर्दू, मुझे लगा कुछ दिन में अरबी फारसी बोलने लगेंगे। इनके संगत में, यानी मराठी संगत हिंदी है। इनके संगत में दो चीजें हो गई, अच्छा खाना खाने को मिला और हमारी हिंदी थोड़ी सी साफ हो गई। वाह, क्यों? वाह, बिल्कुल। तो आप और भी एपिसोड में आया कीजिएगा, जो गालियां देते हैं मेरे हिंदी को वो खुश हो जाएंगे। हाँ, मैं तो देखिए अच्छा खाना खाने के लिए कहीं भी जा सकता हूं। मुझे आप बस बोल दीजिए। अरे एनी टाइम। गोपाल जी, फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू कुणाल, आप मतलब आए यहाँ और खाना खाया, मतलब मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि मैं आपको ये खाना खिला पाया और इंट्रोड्यूस करा पाया। और मैं खा रहा हूँ, अभी तक खा रहा हूँ। प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा तो प्लीज राइट, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट कीजिएगा, क्योंकि जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करोगे और कमेंट नहीं करोगे, शेयर नहीं करोगे, लाइक नहीं करोगे, मैं आपको अलग अलग नए नए जगह लेकर नहीं जा सकूंगा। तो एंड में वन मोर थैंक यू वेरी मच, और आते रहिए, खाते रहिए और पूछते रहिए कि खाने में क्या है। खाने में क्या है। मैंने ये देखिए, हम लोग इतने ना सैलेड हम भूल ही जाते हैं, हेल्दी चीजें हमको, कुणाल क्या कहते हैं, हमको थोड़ा हेल्दी चीजों खाना चाहिए। हम खा रहे हैं, मटन भी हेल्दी है। ओके। हाँ, मटन, किसने कहा मटन हेल्दी नहीं है? मैं खा रहा हूँ। हेल्दी है बहुत। Fucking brilliant. Please come and eat. Yeah. Everything. Everything. This potato is just like. Potato तो crazy है. And of course the guys, you guys should come and eat. Yeah, for sure. चलो. इसमें white sauce ले लो.